नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है। आप सभी में से अधिकतर विद्यार्थियों ने एक राष्ट्रीय चुनाव के पक्ष में कर दिया है और काफी सारे इसके फायदे होते हैं, किंतु मैं इसके विपक्ष में बोलना चाहता हूँ। एक राष्ट्रीय चुनाव के कई सारे फायदे, किंतु इसके नुकसान उससे भी अधिक है। यदि एक राष्ट्रीय चुनाव जारी होता है तो आपने सभी के बच्चों ने बोला हमारे देश में आर्थिक खर्चा कम होगा। क्या भारत में पिछले 74 सालों से चुनाव हो रहे हैं और 1966 तक तो एक राष्ट्र के रूप में ही चुनाव हुए थे, किंतु उसके बाद से एक राष्ट्र मतलब पूरे देश में एक साथ चुनाव नहीं हो रहे। किंतु भारत वर्तमान में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यदि एक राष्ट्रीय चुनाव ना होने के कारण और यदि एक राष्ट्रीय चुनाव लागू होता है तो सबसे बड़ी समस्या यह आएगी कि जो वर्तमान में चुनाव होते हैं, मान लीजिए मध्य प्रदेश में चुनाव हुए तो शिक्षकों को अपनी स्कूल की ड्यूटी छोड़कर चुनाव में जाना पड़ता है, और यदि एक साथ पूरे देश में चुनाव होंगे तो सारे देश की शिक्षक ड्यूटी छोड़कर चुनाव में जाएंगे। यदि किसी एक प्रदेश में चुनाव में हिंसा हो जाती है तो वहाँ पे पुलिस जाती है, और यदि एक साथ पूरे देश में अलग अलग जगहों पर हिंसा होगी तो क्या पुलिस जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। इसीलिए हमारे देश में अगर हम एक राष्ट्र की बात करते हैं तो वर्तमान में क्या हो रहा है, तमिलनाडु में हिंदी भाषा का विरोध हो रहा है। पहले हमें एक राष्ट्र बनाना होगा, उसके बाद एक राष्ट्र के साथ एक चुनाव होंगे। इसलिए मेरा आप सभी से मानना है, हमें देश के युवा है, हमें सरकार की नीतियों पर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें स्वतः सोचने समझने की समझ है, हमें खुद निर्णय करना चाहिए कि हमारा देश किस प्रकार चल रहा है, हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे देश के बारे में सोचना चाहिए, हमारा देश का भविष्य किस प्रकार होगा, क्योंकि हमसे ही हमारा देश चलेगा। धन्यवाद।